अब ये वाला हम रीराइट करेंगे। अब आपके पास दो कोड बेस हो गए, एक पुराना एक नया। नए कुछ लोग को आपने नए में डाल दिया, मतलब पूरी टीम आप नहीं डाल सकते नए में क्योंकि पुराना भी चाहिए। ऑब्वियसली। अब आधे लोग नया बना रहे हैं, आधे लोग पुराना बना रहे हैं, वो कैचअप गेम चल रहा है। फिर क्या हुआ कि वो भी 5-6 साल बाद नया वाला प्रोजेक्ट ही उस हालत में पहुंच गया कि वहां पे भी लोग जो थे वो चले गए। अब वो नए वाले का भी रीराइट हो रहा है। तो ही रोट इट इन द, आई थिंक चैप्टर 1 पे ही रोट द सेम थिंग, एंड आई फील दैट दिस इज मोर कॉमन देन वी थिंक ऑफ कि वी कीप ऑन रीराइटिंग द सेम थिंग बिकॉज कि हमें कोई डेडलाइन चेज करनी है। Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Or today we have very special guest with us who has been in the industry for like 9 years now, and he has been with Adobe, Yatra, and Microsoft. And currently, I think he's working with Microsoft for past 4 and 5 years now. I think the first thing I noticed in his profile is a lot of promotions. I think he has been promoted in almost all the companies he has worked in. What was his strategy and how did he apply for the promotions and all, and what exactly did he do to make sure that he gets the promotion when he's targeting for it? So over to you, Anubhav. हाय अजय, वेलकम टू ऑल द ऑडियंस। कि हाँ, मतलब मैं लगभग 9 साल से काम कर रहा हूँ, अलग अलग कंपनियों में काम किया है, और अलग अलग कंपनी में अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, तो वो भी देखा है। तो क्वेश्चन, तो योर क्वेश्चन दैट जो प्रमोशन का होता है, तो कुछ चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की है, और ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि कई बार एक गैप इन द एक्सपेक्टेशन होता है कि हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, सामने वाले कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं, और वो एक कन्फ्यूजन होता है। तो एक चीज़ जो मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया और जो सब काम करता ही है कि आप जनरली एक कैंडिडेट कॉन्वर्सेशन करो अपने मैनेजर के साथ या जो भी आपके लीड्स हैं, कि और ये क्वेश्चन Okay. पूछो कि व्हाट डू आई नीड टू डू टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। आप ये मत बोलो कि मुझे आज ही प्रमोट करो। और मान आपको पता होगा कि मान लो जुलाई में लेट से प्रमोशन होता है, तो आप ये क्वेश्चन दिसंबर में जनवरी में पूछो कि आपके पास 5-6 महीने रहे। अब अलग अलग लेवल पे अलग अलग एक्सपेक्टेशन होती है, हो सकता है SD1 का अलग हो, 2 का अलग हो, 3 का अलग हो, 4 का अलग हो। तो मैनेजर कैन कम बैक एंड से दैट हे, what I have seen with you is that you are good in these things, but these are the points where you are lagging. तो आपके पास एक 5-6 महीने होते हैं, और ये क्वेश्चन पूछना पहले बहुत ज़रूरी है। जब प्रमोशन अनाउंस हो गया, जब मतलब सारे रिजल्ट्स आ गए हैं, देन रेजिंग दैट क्वेश्चन विल नॉट हेल्प यू मच। मतलब वो बहुत शायद एक्सेप्शनल केसेस में होता है कि अनाउंसमेंट हो गई है, True. अप्रेजल का अनाउंसमेंट हो गया, सब कुछ हो गया है, देन यू आर नॉट हैप्पी, देन यू आर गोइंग टू डिफरेंट पीपल एंड आस्किंग द सेम क्वेश्चन। तो दैट जनरली डजेंट हेल्प। बट अगर आप 5-6 महीना देते हो खुद को भी और कंपनी को भी, कि या अपने मैनेजर्स, तो देन मैनेजर विल थिंक इन दैट डायरेक्शन कि अच्छा, ये बंदा ठीक है, इसमें लेट्स से लीड इंजीनियर बनने की ये क्वालिटी है, ये मिसिंग है। अब मैं इसको 5-6 महीना दे रहा हूँ कि आप ये चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये कह सकते हो कि सी यू आर ग्रेट एट योर टास्क, बट व्हेन इट कम्स टू communicating, or when it comes to presenting your work outside of your team, then I see you are lagging। तो अब ये 5-6 महीने हैं मेरे पास जिससे मैं ये चीज़ इम्प्रूव कर सकता हूँ। और जनरली ये चीज़ थोड़ा, अगर कैजुअल कॉन्वर्सेशन या थोड़ी कैंडिड कॉन्वर्सेशन होगी मैनेजर के साथ या किसी के भी साथ, तो हेल्प करता है। जैसे प्रमोशन का तरीका अलग अलग कंपनी में अलग अलग होगा। हो सकता है कि आपकी कंपनी में सारा कंट्रोल मैनेजर के पास हो सकता है किसी और कंपनी में कलेक्शन ऑफ मैनेजर के पास वो कंट्रोल हो। ठीक है, तो उस केस में मान लो जैसे हो कि कलेक्शन ऑफ 5-6 पीपल गेट इन अ मीटिंग रूम, देन एक एक नाम लेके डिसाइड करते हैं कि चलो अब अजय, अजय का प्रोमो होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो देन अदर्स विल आस्क क्वेश्चंस कि अच्छा, हैज़ ही डन इनफ इन डिज़ाइन, हैज़ ही कंट्रीब्यूटेड इनफ इन दिस पर्टिकुलर थिंग। तो वो क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, आपस में, और वो डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वो डायनेमिक्स भी पता है कि दीज आर द पीपल हुज बैकिंग यू नीड, तो दैट कैन ऑल्सो हेल्प। बट मोर देन दैट, मेन चीज़ है कि आप पहले पूछो, 5-6 महीने पहले पूछो, 1 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले मत पूछो। But I have a question हम्म before we हम्म go deep dive.
when it comes to asking for a promotion, right? And if you ask what exactly I need to do to get to the next level, Hmm. and there are a lot of things, and in those scenarios, manager will not answer you exactly what you need to do. Instead, he will be, I would say, मतलब इस चीज को किसी दूसरे डायरेक्शन में मोड़ के, क्योंकि उसके पास लेट्स से उसकी टीम में 6 बंदे हैं एंड ऑल ऑफ देम आर टारगेटिंग द सेम नेक्स्ट लेवल. अब वो सबको अगर एग्जैक्टली सेम चीज बता देगा, देन very often than not it is really not possible to promote 6 people from the same team to the next level. That means कि तुमने hiring में कोई problem करी है and that's why you need to promote bulk. मतलब आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो ना. उस टाइम पे मैनेजर के ऊपर वो एक क्वेश्चन रेज होता है, इवन दो इट वाज अ प्रॉब्लम फ्रॉम द हायरिंग साइड, बट इट विल इवेंचुअली रिफ्लेक्ट इन द प्रमोशंस. तो इतना लॉन्ग एरर फ्रॉम द हायरिंग साइड, इस चीज को मैनेजर छिपाने के लिए दे विल नॉट tell you exactly what you need to do. Instead, they will try to delegate your promotion to the next cycle so that they can span out the promotion of all the team members. So how to tackle that situation? So I would say for myself that I have been lucky enough to have almost all the managers have been very honest to me, be it this company or be it the previous company. So मतलब they have been candid and they honestly told कि, और ऐसा हुआ है मेरे साथ भी कि मेरे साथ के लोगों का हुआ, मेरा नहीं हुआ. तो it made sense to me as well कि मुझे पता है कि अगर टीम में एक बार one of the managers she clearly told me I think long back that मेरी टीम में 2 का ही हो सकता था, so that's the reason I could not promote you. So she clearly told me कि क्यों नहीं हुआ, and I was not happy at that time. So Yeah. but मतलब ये तो this is something which can happen. अब जनरली क्या होता है, एटलीस्ट व्हाट आई एम सीइंग नाउ कि डिफरेंट लेवल के लोग होते हैं. जैसे मान लो 8 लोग की टीम में 2-3 SD1 होंगे, 1-2 SD2, लाइक वाइज एक पूरा वो रहेगा. तो जनरली दीज पीपल आर नॉट कम्पीटिंग अगेंस्ट ईच अदर. तो SD1 का प्रोमो साइकिल अलग होगा, 2 मतलब साइकिल सेम होगा, बट वो आपस में ऐसे कम्पीट नहीं कर रहे होंगे. बट आई थिंक यू आर राइट, मतलब ये ऐसा हो सकता है. ये बहुत ज़्यादा कंपनी डिपेंडेंट और बहुत ज़्यादा यू नो गुड फेथ ऑफ द मैनेजर, टीम डिपेंडेंट टीम और यू बोल नो सकते हैं. मैनेजर एंड व्हाट कल्चर दैट मैनेजर ब्रिंग्स इन, उस पे होता है. तो मेरा एक्सपीरियंस ये है बेस्ड ऑन यू नो पीपल हैव बीन यू नो जनरली ऑनेस्ट, जनरली उन्होंने मुझे क्लियरली बताया है. बट आई कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि ये हमेशा ऐसा नहीं होता होगा. तो आई मीन एंड सेम हाँ. आई थिंक सेम एग्जैक्टली मेरे साथ भी हुआ है कि आई वॉज लकी इनफ टू गेट द मैनेजर जिसने एग्जैक्टली शेयर कर दी अपनी चीजें या व्हाट आई नीड टू डू एग्जैक्टली टू गेट द प्रमोशन इन द नेक्स्ट साइकिल और द साइकिल आफ्टर दैट. तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है, बट आई हैव सीन दीज केसेस विद पीपल जहाँ पे ऐसा सीन हुआ है. प्लस ये चीज डिपेंड करती है कि आपकी कंपनी में कितनी प्रमोशन साइकिल्स होती हैं. देन अगेन इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ मतलब बैक एंड फोर्थ वो क्वेश्चंस एंड आंसर्स की मेरी कंपनी में 3 साइकिल्स होती हैं. जैसे अमेजोन में आई थिंक 4 साइकिल्स होती हैं जहाँ पे एवरी क्वार्टर दे ट्राई टू प्रमोट. आई एम नॉट श्योर इन माइक्रोसॉफ्ट. आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट में बाई वीकली मतलब आई थिंक हाफ ईयरली एवरी 6 मंथ्स होता है शायद. 6 महीना होता है. हाँ मतलब एवरी 6 मंथ्स में दे विल प्रमोट पीपल. तो वो डिपेंड करता है प्रमोशन साइकिल पे भी. करेक्ट, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द प्रमोशन साइकिल. और बस वही है कि आप मैनेजर से बात करो और एक्सपेक्टेशन क्लियर करो. जनरली आई थिंक इन Amazon एज वेल व्हाट आई नो ऑफ इज कि हर लेवल की एक्सपेक्टेशन बहुत क्लियरली डिफाइंड है और वो डॉक्यूमेंटेड है कि SD2 के लिए ये चीज़ें चाहिए, 3 के लिए ये चीज़ें चाहिए, एकदम लिखी हुई है. और आपको ये नहीं है कि आपको पता नहीं है, वो एक्सपेक्टेशन क्लियरली लेड डाउन है, कागज़ पे लिखी है. Likewise in I think a lot of companies do that. They lie down the expectation clearly on paper कि लीड को ये होना चाहिए, मैनेजर के पास ये होना चाहिए. तो वो भी हेल्प करता है एज अ रूल ऑफ थंब. बट हाँ, I cannot deny the other fact which you mentioned. And also looking at your profile, I mean looking at your LinkedIn profile, you got promoted in Yatra first and then you also got promoted in Microsoft. So वो क्या डिफरेंस था आपके यात्रा में प्लस इसमें आपके माइक्रोसॉफ्ट में? So the first thing is that कि
talk about the competition कि competition क्या so ऐसा नहीं है यात्रा में भी there is a lot of competition among people क्योंकि competition ना कह के मैं कहूँ कि there were a lot of smart people with whom I was working in यात्रा और अभी भी उनमें से कई लोग बहुत अच्छी अच्छी जगह भी हैं तो वहाँ भी ऐसा नहीं था कि कंपटीशन नहीं था बट मैं डिफरेंस बताऊंगा कि डिफरेंस क्या है दोनों में पहला है कि यहाँ पे इन माइक्रोसॉफ्ट द प्रोसेस इज मोर स्ट्रीमलाइन मतलब यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड चीज़ें ज़्यादा होती हैं कि मैनेजर आपको नॉट जस्ट वर्बली बट वैसे भी बताते हैं इन अ रिटन फॉर्मेट माइक्रोसॉफ्ट में जो प्रोसेस होता है वो ज़्यादा स्ट्रीमलाइन है कंपेयर टू लेट्स से कंपनी लाइक यात्रा तो एक ये डिफरेंस है कि वहाँ पे लोग वर्बली बता देते हैं कि देख ये चीज़ें हैं इम्प्रूव करनी है तुम्हें यहाँ पे वही चीज़ डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में और थोड़ा एक ऐसा बताते हैं कि अगर कल को मेरे मैनेजर चेंज भी होते आते हैं मेनी टाइम्स दे हैव द कॉन्टेक्स्ट अब मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस चेंज होने का नहीं रहा है बट लुकिंग एट द प्रोसेस कि मतलब जितना डिटेल में डॉक्यूमेंटेशन होता है वो एक हेल्प करता है एक तो ये डिफरेंस है दूसरा है कि जो कंपनी के कल्चर की बात और उसके अलावा तो मोस्टली मुझे लगता है कि सेम होता है क्योंकि पीपल जनरली मूव फ्रॉम वन कंपनी टू अदर वो तो होता ही है तो व्हेन वी से कल्चर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट या कल्चर ऑफ एनी अदर कंपनी it's not the company's culture whenever somebody joins your company they bring in their own culture from their own company तो वो आफ्टर True, फ्यू 100%. मतलब मान लो मेरे मैनेजर हो सकता है किसी एक्स कंपनी से आए मान लो फ्लिपकार्ट से आए फिर कोई और मैनेजर कोई और कंपनी से आए तो दे ब्रिंग इन देयर ओन कल्चर सो इट्स नॉट एग्जैक्टली माइक्रोसॉफ्ट कल्चर और यात्रा कल्चर इज द कल्चर ऑफ द प्लेस कि वहाँ से लोग आ रहे हैं वो अपना कल्चर ला रहे हैं तो वो मोस्टली लोग सेम होते हैं यहाँ पे बस एक ही डिफरेंस है कि प्रोसेस थोड़ा स्ट्रीमलाइन है तो दैट हाँ जनरली हेल्प्स आई थिंक या जो मोस्टली बिग टेक कंपनीज होती हैं उनमें क्योंकि वो चाहते हैं कि एक्सपेक्टेशंस डिलीवर हो एंड दे वांट टू डॉक्यूमेंट एवरीथिंग तो इफ़ यू आर टारगेटिंग अ प्रमोशन इन बिग टेक कंपनी तो डॉक्यूमेंटिंग एवरीथिंग व्हाट यू आर डूइंग इन योर डे टू डे लाइफ रियली हेल्प्स तो यहीं से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट इज़ अ वेरी बिग कंपनी एंड इसका जो ऑफिस है वो मल्टीपल जियोग्राफिकल लोकेशंस में राइट आई थिंक यूएस कनाडा इंडिया एंड देन मैनी इंडिया में भी मल्टीपल प्लेसेस में एंड देन कम्स द इन यूरोप एज वेल सो हाँ मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि लेट्स से यू आर वर्किंग इन अ टीम जहाँ पे आपको क्रॉस टीम कोलैबोरेशन करना पड़ता है सो हाउ डू यू tackle this time zone related problems or how do you convey your message does it impact your ongoing projects or the things you are working on or how do you tackle this problem in your day to day life सो ऑफ कोर्स देयर आर टू थिंग्स एक तो हो गया कि क्रॉस जियो क्रॉस लोकेशन और दूसरा हो गया कि क्रॉस टाइम जोन तो मान लो इफ आई एम वर्किंग विद समवन इन हैदराबाद और नोएडा दैट्स वन थिंग एंड लेट्स आई एम लोकेटेड इन बैंगलोर तो वो एक चीज़ हो गई और दूसरा हो गया कि मैं किसी पर्सन के साथ बात कर रहा हूँ हु इज़ लोकेटेड इन लेट्स से रेडमंड यूएस तो तो एक तो ये कि ये जो क्रॉस लोकेशन का है इट्स डिफरेंट कंपेयर टू कि आप जब सेम ऑफिस में होते हो क्योंकि yeah जब आप एक ही ऑफिस में होते हो यू कैन जस्ट कॉल समवन कि अरे इधर आना आई एम स्टक हियर और वी कैन गो टू देयर सीट एंड टॉक टू देम तो ये yeah बहुत होता था और वी कुड प्रैक्टिकली वॉक टू देयर सीट बट अभी तो एक तो ये कोविड की वजह से इट्स नॉट इवन हैपनिंग विद द पीपल इन द सेम टीम कि आपको मैसेज करना पड़ता है और देन यू गेट द वर्क डन तो इसमें एक चीज़ ये है कि व्हाट आई ट्राई टू डू इज़ टू बिल्ड रेपो विद वन एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ अदर टीम मैं जनरली अवॉइड करता हूँ कि वाया मैनेजर जाना पड़े फॉर एनी शॉर्ट टर्म हेल्प लेट से मैं किसी की एपीआई यूज़ कर रहा हूँ okay ठीक है अब वो एपीआई मुझे ठीक डेटा नहीं दे रहा है तो एक रास्ता होता कि मैं मैनेजर को बोलता अपने मैनेजर को वो उसके मैनेजर को फिर वो अपने स्प्रिंट में लेते फिर वो स्प्रिंट में लेने के बाद प्रायोरिटी डिसाइड होती फिर वो मेरी हेल्प करते तो जैसे लॉन्ग रूट वो yeah वो करना पड़ता है कभी कभी बिकॉज दे ऑल्सो जिससे भी मैं बात कर रहा हूँ दे वुड ऑल्सो बी बिजी बट अगर आपकी एक रेपो अच्छी है कि व्हेन दे नीड यू तो आप उनकी हेल्प के लिए अपना काम छोड़ के भी उनकी हेल्प करते हो तो likewise you when you reach out to the developer of the partner team they would also give you the same
same response back. तो ये जनरली हेल्प करता है. यू हैव टू फिगर आउट कि who is that person who would be Yeah, very yeah. helpful, and that builds over time. So if you are in an organization for a little longer time, तो ये एक फायदा होता है. आपको पता है कि टीम X में ये पर्सन Y है, ये this person Y is very helpful, and that person will leave their work and then help you and then get back to the work. अब मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि वो भी बहुत बिजी हैं क्योंकि उनका भी प्रोजेक्ट है, उनकी भी चीज़ें हैं. Then of course there is a other route to go via manager, then their manager, then they will prioritize in their sprint. Yeah, And then, true, so true. so वो एक अलग रास्ता है. तो एक तो ये हो गया कि क्रॉस जियो या विद इन योर टीम ऑल्सो, जो भी अब क्योंकि हाइब्रिड है तो प्रायोरिटाइज करने में आप रेपो बिल्ड करो. आपको कोई मैसेज करता है हेल्प के लिए, आप आगे बढ़ के करो so that you interact a lot. दूसरा क्रॉस जियो में तो देर इज ओनली वन सोल्यूशन, दैट यू फिगर आउट अ कॉमन टाइम. सो वो हो सकता है आपका 8:30 PM से 9:30 PM का फॉर इंडिया, या लाइकवाइज मॉर्निंग का एक टाइम हो सकता है. तो वहाँ पे US एंड इंडिया के कॉमन टाइम मिल सकता है. अगर यूरोप है तो लाइकवाइज यू फिगर आउट अ टाइम. तो जनरली वो तो करना ही होता है कि थोड़ा अनकंफर्टेबल टाइम फॉर यू, थोड़ा अनकंफर्टेबल टाइम फॉर देम. Yeah. So that's the only way out. But I think जो main चीज़ है कि you know build a repo, build your repo with the members of other team and help them. तो उससे क्या होगा कि when you reach out to them, they will also help you. तो ये जो लंबा वाला रास्ता है ना, अगर वो avoid हो पाए तो that is the best thing I feel. I mean, we should always target कि we build a repo with external teams we're working with, और उसके बाद में वहाँ से तुम अपनी एक बेटर ट्रस्ट बिल्ड करो अपने एक्सटर्नल टीम के साथ में, so that basically you are helping them, they are helping you. It's a give and take relationship, right? If you help them, they will help you. Yeah, correct. यहीं से आई थिंक एक क्वेश्चन मेरा ये था कि I started following your YouTube channel very recently, and I saw a lot of videos where you talked about how important is it to be a senior when you are actually holding a senior title within your team. So what qualities a senior engineer should have so that the team is able to progress? Okay, so first thing is कि ये सीनियर SG1 2 3 4 जितने भी होते हैं, these all are a spectrum. तो जो भी क्वालिटी मैं बताऊंगा ऐसा नहीं है कि वो 1 को नहीं चाहिए. 1 को शायद थोड़ा कम चाहिए, 2 को और ज़्यादा, 3 को और ज़्यादा, एक्सेट्रा. तो अब what it means to be a senior is you own bigger problems and then you own the problem completely. तो ऐसा नहीं है कि कोई काम मुझे दिया गया कि let's say मुझे कहा गया कि let's implement a location based stuff, that is a geo hash और geo function, जहाँ पे मुझे लोकेशन यूज़र की सेव करनी है. मैंने नेट पे सर्च किया, जो भी पहला आया वो यूज़ कर लिया, ख़त्म. बट मुझे उसकी इंट्रिकेसीज थोड़ी और समझनी होगी कि जब भी मैं when I get stuck, I should know a little more कि मैंने जियो हैश ही क्यों यूज़ किया. दूसरे तरीके होते हैं स्टोर करने के, जैसे क्वाड ट्री होता है एक अलग. तो मतलब लोकेशन बेस्ड डेटाबेस भी मल्टीपल तरह के होते हैं. फिर उनमें मल्टीपल, जैसे आपका मोंगो भी हेल्प करता है, MySQL भी करता है, अलग अलग चीज़ें करती हैं. तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पता होना चाहिए वाई. तो आपको केवल हाउ नहीं आंसर करना है कि हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, बट आपको वाई भी आंसर करना है कि वाई डिड यू डिड इन अ वे यू डिड, सो दैट when things go wrong and when things go south, और ये हो गई कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया आपकी टीम ने और things are not working the way they should, so people will look up to you to get answers. So वो आंसर बहुत डेफिनेटिव भी नहीं हो सकता है, बट डायरेक्शन देगा. जैसे फॉर एग्जांपल, Correct. हाँ, Yeah, एक- that's a correct word. Yeah, इसका giving directions. Yes. इसका मैं एक एग्जांपल दूंगा. मान लो मुझसे आके कोई ये पूछता है कि अच्छा अनुभव, ये जो प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो ना, ये बहुत ही अनस्टेबल है, मतलब ये बहुत जगह ऐसे बग्स आते रहते हैं, इतना अच्छा नहीं है. अब इसके 2 आंसर हो सकते हैं. एक हो सकता है कि हाँ बग्स तो हैं और मतलब कोड चलता नहीं है और बहुत सारी दिक्कतें हैं, हम रिलीज करते हैं कोड ही नहीं चलता, कुछ ना कुछ बग है. एक तो ये आंसर है, लेकिन उसके आगे का रोड मैप नहीं है. दूसरा आंसर है कि हाँ ये है, हमारे प्रोडक्ट में इश्यूज हैं, लेकिन मुझे पता है ये टॉप 10 बकेट्स कौन है जहाँ पे मेरे इश्यूज आते हैं, और ये जो टॉप 10 बकेट्स हैं जहाँ पे मेरे इश्यूज आते हैं,
उनकी प्रायोरिटी क्या, उनका अकरेंस क्या है, उनका वेटेज क्या है, और उनका मेरा प्लान क्या है कि अगले मैं 5-6 महीने में मैं उसको कैसे कैसे करूँगा। मेरे पास एक रोड मैप है। मैं केवल ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता क्यों नहीं चल रहा है, चलना तो चाहिए था, बट ये क्योंकि कोड इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं चलता है। मैंने उसको बकेट किया, मेरे पास एक क्लियर रोड मैप है। इट्स ओके टू फेल, इट्स ओके टू हैव बग्स इन योर प्रोडक्ट, वो होगा ही। इट्स ओके दैट आपकी बिल्ड फेल हो जाएगी, डेड ऑन अराइवल भी होगा, बट आपके पास अगर क्लियर रोड मैप है, आप इस तरह के चीज़ें आपकी कंट्रोल में हैं कि ये 10 इश्यूज हैं मेरे, 10 में से ये 5 बहुत टॉप के हैं, उसके बाद के ये नीचे नीचे के हैं, मेरा अगले 5 महीने का ये गोल है और हम इस तरह से करेंगे। तो दैट्स अ डिफरेंस which is there. So you need to have more control of the problem statement and you need to know about your product better. So ये difference है। आई थिंक जो आपने मेंशन किया ना, द फर्स्ट थिंग इज इट्स नॉट अबाउट कि तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे टू द ग्रैनुलर लेवल. इट्स जस्ट दैट यू शुड नो द इंट्रिकेसीज ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑफ द प्रोडक्ट दैट यू आर वर्किंग ऑन, एंड वेन एवर समवन नीड्स हेल्प you are always there to give the direction, not hand holding for sure, because you want them to grow as well. So that's why you would always give a direction and then they can follow it. कि okay, ये problem थी GeoHash में, maybe it was not able to resolve it to the actual hex, instead it was resolving to the some different hex, maybe this might be the problem. So I think you summarized it really well. So इसी से मेरा next question आता है कि senior पे तो हमें पता है कि people look up to you for solutions or for directions, but what is that, or I would again rephrase it, what are those qualities that every engineer should have to be able to perform well, to be able to grow in their career? So वो क्या ऐसी 2 या 3 qualities हैं जो they can never be neglected, instead you can उनको आप grow कर सकते हो over the period of time. तो वो क्या qualities होंगी इन ठीक है, आपके एक्सपीरियंस में? तो देर आर मल्टीपल क्वालिटीज, बट अब जैसे 2-3 ही चूज करना है तो स्किल वगैरह तो है ही, वो तो आपको विद टाइम हाँ, बढ़ाना ही, एक्सपेक्टेड है. वो तो एक्सपेक्टेड है, Yes. वो तो बेर मिनिमम है कि आप फॉर लूप में, वाइल लूप में नहीं फंस जाओगे, क्योंकि आप इस तरह की चीज़ों में फंस जाओगे तो प्रॉब्लम ये होती है कि आपके लिए तो एक केफेल्स है या एक कॉर्नर केस है, लेकिन उसको टेस्ट करना, रिप्रो करना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। तो ये सब तो बेर मिनिमम है कि आप ये छोटे मोटे चीज़ों में नहीं फंसोगे। जो कुछ चीज़ें होती हैं जो हम धीरे धीरे नेग्लेक्ट करने लगते हैं, तो एक उनमें से होता है आपका कॉम्प्रिहेंशन। सो कॉम्प्रिहेंशन ये थोड़ा अनकन्वेंशनल है, बट इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो जैसे व्हेन यू वर्क इन योर प्रोजेक्ट, आप अपनी कंपनी में काम करते हो के, तो वहाँ पे यू हैव टू रीड अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस, राइट? किसी पीयर का डॉक्यूमेंट पढ़ना है, पब्लिक डॉक पढ़ना है, मान लो आपने इलास्टिक सर्च का यूज़ करना है तो आप इलास्टिक सर्च पढ़ोगे, और लाइकवाइज आपको कसांड्रा यूज़ करना है तो कसांड्रा पढ़ना पड़ेगा। अब होता यह है कि जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं विच इज़ देयर फॉर जनरल ऑडियंस, लेट्स से मोस्ट ऑफ द पीपल, लेट्स से आपको ये पढ़ना है कि हैश मैप कैसे होता है, तो ये बहुत बेसिक है, ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, इसके वीडियो कंटेंट बहुत मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप स्पेसिफिक्स पे जाओगे, जैसे जैसे आप बहुत डिटेलिंग में जाओगे, तो यू हैव टू बी गुड एट रीडिंग द डॉक्स, कि आप अपना डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो, उसको समझ सकते हो, उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, एंड इफ़ यू आर एबल टू डू दैट फास्टर, दैट विल बी हेल्पफुल। नॉट, और सेम गोज फॉर कि पीयर रिव्यू का भी डॉक है तो वो आप जल्दी पढ़ सकते हो, या कोड भी है, नॉट जस्ट अ डॉक्यूमेंट बट कोड भी, आप उसको जल्दी पढ़ के जल्दी समझ सकते हो। तो क्या होता है, जनरली पीपल गेट स्पॉइल्ड विद कि ठीक है वीडियो देख लेंगे, नेट पे सर्च करेंगे कि हाउ टू इम्प्लीमेंट बेसिक चैटिंग एप्लीकेशन यूजिंग जावास्क्रिप्ट, वो सर्च करेंगे और उनको मिल जाएगा। वो उसमें टीचर बोलेगा कि लेट्स क्रिएट अ फाइल कॉल्ड एज index.js, वो index.js क्रिएट कर देंगे। फिर वो ट्यूटर बोलेगा npm init चलाओ, वो नोड का कमांड चला देंगे और उनको लगेगा उन्होंने बना लिया। बट दैट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट, एंड दैट विल सॉल्व फॉर सम ऑफ द यूज केसेस डेफिनेटली, जहाँ पे ये होता है कि जो कॉमन यूज केसेस हैं। लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते होगे, जैसे जैसे आप थोड़े स्पेसिफिक चीज़ों में जाओगे, तो उसका कंटेंट नहीं मिलेगा। का रीज़न है कि बनाने वाले को भी उतना रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, बिकॉज दे मेक कंटेंट फॉर द जनरल पीपल, कि वो बहुत स्पेसिफिक नहीं जाएंगे। कि आप जैसे कसांड्रा के बहुत स्पेसिफिक्स में जाओगे तो नॉट नेसेसरली आपको चीज़ें मिले। तो देन यू हैव टू गेट
गेट वेल एट रीडिंग कोड. कई बार आपको ऐसा होगा कि आपको हो सकता है कि कोड क्लोन करना पड़े और फिर देख के समझना पड़े कि चल क्या रहा है, बिकॉज देयर आर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स. तो यू नीड टू गेट गुड एट दीज कॉम्प्रिहेंशन पार्ट. दूसरा है कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया आजकल, बिकॉज इट्स नो लॉन्गर वन टू वन कम्युनिकेशन. अभी ये मुझे जैसे व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, इट्स नॉट एन आई कॉन्टैक्ट बट इट्स कैमरा कॉन्टैक्ट. मैं कैमरे की तरफ देख के बात कर रहा हूँ, तो इट गेट्स इम्पॉर्टेंट. दूसरा यही है कि इसमें यू शुड बी गुड एट गिविंग एंड टेकिंग फीडबैक्स जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो. तो ऐसा मान लो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं आपको बोलता हूँ कि हे, जो अजय ने जो अभी पॉडकास्ट की, इट वाज वेरी बोरिंग. तो ये इट्स नॉट एक्शनेबल फॉर अजय. मतलब अजय बोलेगा अब ये बोरिंग है, तो अब इसमें मतलब मुझे कुछ एक्शन आइटम बताओ. Obviously. तो True. ये True. बहुत ही एकदम फ्लैट स्टेटमेंट है कि ये बोरिंग है या ये बेकार है. आई हैव टू बी स्पेसिफिक कि हे, द कंटेंट वाज ग्रेट, दीज थिंग्स वर ग्रेट. कैन यू इनकलकेट वे इन विच यू कैन इंटरेक्ट विद द ऑडियंस, या बीच बीच में आप कुछ और कर सकते हो क्या? तो मैं स्पेसिफिक्स में जाऊंगा कि मैं बोलूँगा जब आप प्रेजेंट करते हो आप ऑडियंस को इन्वॉल्व करो, थोड़ी थोड़ी देर में क्वेश्चन पूछो. तो वो अगर मैं एक्शनेबल बनाऊंगा तो बहुत हेल्पफुल होगा. तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं. आई थिंक कम्युनिकेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन. बाकी तो जो स्किल्स है वो तो होना ही चाहिए. और आप बाकी जैसे आप रीयूजेबल कोड लिखो तो बेटर है, बट उस पे या वी कैन टॉक मोर कि Yeah. True, true. या But I really liked कि I think you picked very important two things which are really important. I mean, communication is so important, not in just your job, but in your day-to-day life. How do you communicate your emotions? How do you communicate your thoughts? So communication is that one key which will uplift the career या as well as your personal life. So I think I really like the second point that you mentioned. These qualities are something that cannot be negotiated. You should always have at least how do you communicate your ideas and how do you take feedback and give feedback. Also, I was following your YouTube channel where you discussed about the grpc and all. So from that I take a point ki you also like to explore things and you also like to explore things in जहाँ पे लोग ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं करते, राइट? बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग जो भी आपको ऑनलाइन अवेलेबल है पब्लिकली, राइट, वो फॉर जनरल ऑडियंस है, विच यू मेंशन्ड इन योर प्रीवियस आंसर, राइट? तो अगर आपको कुछ स्पेसिफिक्स चाहिए है तो आपको खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा. मे बी क्लोन द रेपो इफ इट इज़ ओपन सोर्स, और मे बी आस्क द क्वेश्चंस ऑन different online forums, be it your Stack Overflow or different forums. So how do you keep yourself updated with the latest technology or latest trend? हाँ, तो इसके मल्टीपल अप्रोचेज हैं जिससे आप ये चीज़ें कर सकते हो. पहला ये है कि आपका एक सॉलिड वाई होना चाहिए कि आप क्यों करना चाहते हो. मतलब आप टेक्नोलॉजी को अच्छे Okay. से क्यों समझना चाहते हो. ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज सम पीपल हैव देयर रीजंस कि मुझे जो काम है कंपनी का दैट इज़ ओके फॉर मी, एंड आई माइट यू नो एट लीस्ट अर्ली स्टेज ऑफ देयर करियर मेनी स्विच टू प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड अदर फील्ड्स. तो एक तो वो है कि आपको क्लियर होना चाहिए कि मुझे एक स्पेशलिस्ट इंजीनियर बनना है, मुझे नॉट जस्ट पीपल मैनेजर बनना है. अगर मैं बन भी रहा हूँ स्टिल आई वांट टू बी अ गुड डेव. तो एक तो ये आपका पहला Okay. होना ही चाहिए. दूसरा ये है कि जो मैं करता हूँ कि ऑनलाइन कंटेंट बनाना. आप अगर आप ऑनलाइन कंटेंट बना रहे हो तो यू हैव टू स्टडी अ लॉट. तो ऑनलाइन कंटेंट दोनों तरीके से हो सकता है. वो रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, वीडियो फॉर्म में भी हो सकता है. तो जैसे मान लो मैंने एक वीडियो बनाया था वाई नॉट कसांड्रा, तो एक वाई कसांड्रा बनाया, एक वाई नॉट बनाया. तो उसके लिए लिटरली मुझे एक पूरी बुक पढ़नी पड़ी कसांड्रा की. मतलब बेसिक आप यूज़ करना जानोगे बट आपको पूरा पढ़ना पड़ा. फिर उसमें कमियां नोट करनी पड़ी, कमियां भी नहीं, लिमिटेशंस नोट करनी पड़ी कि ये है, अगर आपके यूज़ केस में ये नहीं फिट बैठता है. तो अगर आप दूसरों को बताओगे या लाइक ऑनलाइन कंटेंट के थ्रू, वीडियो, रिटन टेक्स्ट के थ्रू, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा. तीसरा ये है कि व्हाट आई हैव डन इज दैट कि वी हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ अ फ्यू इंजीनियर्स, आई थिंक 15-16 इंजीनियर्स, जो हम लोग हर वीक मिलते हैं एंड वी डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स which they have faced in their company and how they solved it. Of course, keeping the very specific information aside. For example, कोई पर्सन है वो पेमेंट्स सिस्टम में काम करता है, लेट्स से इन रेजर पे.
so they can tell that this is the problem we face and this is how we solved it. Likewise, I could also share something. So we meet up every week on Saturdays every week around noon. So that's another thing, that collaboration होना चाहिए. It should not be one way thing कि चलो मैं अगर आप अकेले ही बुक पढ़ोगे तो वो बोर हो जाओगे. तो एक ये आप कर सकते हो. और जो लास्ट चीज़ है, ये आई थिंक आपके ऑडियंस के लिए भी है, मेरे भी ऑडियंस के लिए, सबके लिए है कि आप यू फॉलो गुड पीपल ऑनलाइन. मतलब गुड पीपल का मतलब है कि जब आपका यूट्यूब टाइमलाइन आप खोलो तो इट विल बी गुड दैट, मतलब एटलीस्ट 15-20% अच्छे लोग जिन whom you look up to, or even if you don't look up to, you want to learn about things. तो जब आप अपना YouTube खोलो या LinkedIn खोलो, it should not just be about self promotions and self praising. It should also be about the technologies and what all things you could learn in technology. तो अगर आपकी timeline थोड़ी clear रहेगी, तो that will definitely help. ओके, आई थिंक इस पॉइंट से मैं बहुत अग्री करता हूँ आपका, क्योंकि आजकल लिंक्डइन एक काइंड ऑफ अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन गया. इट्स नॉट जस्ट अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म. तो लोग वहाँ पे कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं. दे आर नॉट गिविंग एनी डैम अबाउट कि ये किसकी फीड में जाएगा, किसको क्या पढ़ना है एंड ऑल. मैनी ऑफ आवर व्यूअर्स माइट नो नासिर हुसैन, which is I know him. principal engineer. Yeah. And I think उसका एक पोस्ट मेरे फीड में है and I really liked कि वेर ही टॉक्ड अबाउट कि जब आप कोई भी फाइल राइट करते हो तो इट इज नॉट डायरेक्टली फ्लश्ड इनटू द डिस्क, इंस्टेड ओएस कैशेस इट. तो जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं, यू विल नॉट बी एबल टू नो एवरीथिंग, क्योंकि नोइंग थिंग्स टेक्स टाइम एंड एफर्ट्स, राइट? एंड यू कैन नॉट पुट एफर्ट्स ऑन मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम. तो उस टाइम पे आपको, जैसा आपने मेंशन किया, इम्पार्टिंग योर नॉलेज या कोलैबोरेशन पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि आप सब चीज़ें एक साथ नहीं सीख सकते, सब चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते. तो यू हैव टू बिल्ड योर नेटवर्क इन सच अ वे जहाँ पे इट्स अ कोलैबोरेशन, जहाँ पे लोग अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहे हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, ऑब्वियसली वो चीज़ें शेयर करते हैं. तो वो एक काफ़ी हेल्पफुल पॉइंट होता है. करेक्ट. तो अब ये डिस्क में कैशिंग होती है या इस तरह की चीज़ें, how many times you would face in the real in your job, because most of the people are working in application layer. तो अगर वो एप्लीकेशन लेयर पे काम कर रहे हैं और उसमें भी जैसे डेटाबेस भी है, डेटाबेस अपने लेवल पे ही बहुत सारी चीज़ें करके देता है. तो आई एम नॉट सेइंग कि वो चाहिए नहीं होता है, लेकिन बहुत कम लोग लकी होते हैं जो उस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं. तो इफ़ यूर टाइमलाइन डेफिनेटली इट्स गुड एंड यू आर सराउंडेड बाय गुड पीपल, तो आपको वो कलेक्टिव इतने सारे लोगों का के गुड एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, तो ये तो हेल्प करेगा ही. ठीक है. आई थिंक दिस माइट बी माई लास्ट क्वेश्चन कि नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट मोस्टली ऑन थिंग्स ऑन वेरी हाई लेवल कि हाँ, हमें ये चीज़ें करनी चाहिए एंड दीज क्वालिटीज वी शुड हैव. बट व्हेन we actually write the code, I mean, is it really important to learn about कि मुझे क्लीन कोड लिखना आना चाहिए, या फिर मुझे इस तरीके के डिज़ाइन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आना चाहिए, या लो लेवल डिज़ाइंस मुझे इन चीज़ों के आने चाहिए, सो दैट आई मीन अगर इन चीज़ों के मुझे अच्छी लो लेवल डिज़ाइन आती है, देन आई वुड बी कंसिडर्ड अ बेटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर. सो इज इट रियली दैट इम्पॉर्टेंट, और कैन यू लर्न ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? I think your question is that कि over the period of time आप सीख सकते हो क्या? Definitely. आपको Yes. जब आप day 1 पे आप as a engineer ज्वाइन करोगे, आपने थ्योरी बहुत सारी पढ़ी होगी कि चलो डिज़ाइन पैटर्न ये होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स ये होते हैं, लेकिन डजंट मीन कि आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकली विजुअलाइज हो पाएंगे. तो वो ओवर टाइम होता है. बट इफ़ योर क्वेश्चन इज़ कि क्या ये स्किल होनी चाहिए, it is absolutely necessary to have a clean code, or it's absolutely necessary to have a good quality code. ये चाहे लो लेवल डिज़ाइन की बात हो रही हो या फिर the problem solving part, I think you mentioned a bit, वो हो रही हो. क्योंकि क्या होता है, I was reading this book, Clean Code, I think yesterday. तो उस पर एक एग्जाम्पल यही था कि क्या होता है, जनरली पीपल स्टार्ट कोडिंग और उसके बाद आफ्टर 4-5 years दे रियलाइज कि अब कोड अच्छा नहीं है, और
जो टीम की प्रोडक्टिविटी शुरू के 1-2 साल में थी वो धीरे धीरे एकदम नीचे हो रही है। स्लो डाउन। तो अब क्या हुआ कि टीम वाले बोल रहे हैं जो नए लोग आए कि ये कोड बेकार है, अच्छा नहीं है, वी शुड री राइट। बट मैनेजमेंट ने सोचा कि हम क्या करते हैं, हम और लोग को ऐड करते हैं टीम में जिससे शायद प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। क्योंकि अब मान लो जैसे आपकी टीम में 4 लोग थे, 8 लोग हो गए, वो लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि वही कोड ठीक करने का। और लेकिन वो कोड इतना खराब है कि आप एक लाइन चेंज करते हो तो आपका कुछ पता ही नहीं होता कि क्या फेल होगा। प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। तो अब क्या हुआ कि अब ज़्यादा लोग भी हो गए तब भी वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही। इवेंचुअली मैनेजमेंट क्या करता है, अब एकदम कुछ हो ही नहीं रहा कि ठीक है चलो अब ये वाला हम रीराइट करेंगे। अब आपके पास 2 कोड बेस हो गए, एक पुराना एक नया। नए कुछ लोग को आपने नए में डाल दिया, मतलब पूरी टीम आप नहीं डाल सकते नए में क्योंकि पुराना भी चाहिए। Obviously. अब आधे लोग नया बना रहे हैं, आधे लोग पुराना बना रहे हैं, वो कैचअप गेम चल रहा है। फिर क्या हुआ कि वो भी 5-6 साल बाद नया वाला प्रोजेक्ट ही उस हालत में पहुंच गया कि वहाँ पे भी लोग जो थे वो चले गए। अब वो नए वाले का भी रीराइट हो रहा है। तो ही रोट इट इन द, आई थिंक चैप्टर 1 पे ही रोट द सेम थिंग, एंड आई फील दैट दिस इज मोर कॉमन देन वी थिंक ऑफ कि वी कीप ऑन रीराइटिंग द सेम थिंग बिकॉज कि हमें कोई डेडलाइन चेज करनी है। और हाँ, उसका भी एक्सट्रीम है, मतलब कि कभी आप मतलब क्वालिटी को आप कितना वो कर सकते हो। बट व्हाट आई फील इज दैट कि कुछ चीज़ें आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं बस जाके इफ एल्स लगा दिया। ये फंडामेंटल्स लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, लो लेवल डिज़ाइन और यू नो जो भी लो लेवल के कंसेप्ट्स होते हैं दे आर इम्पॉर्टेंट। एंड ठीक है, आपको डे 1 पे नहीं आता, इट्स फाइन, बट यू शुड मूव इन डायरेक्शन ऑफ लर्निंग दीज थिंग्स। सेम गोज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एज वेल। ठीक है, आपको कोई जॉब में ये नहीं पूछेगा कि के एम पी एल्गोरिथम का प्रीफिक्स एरे कैसा, के एम पी एल्गोरिथम की एल्गो कैसी लगती है। तो नोबडी इज गोइंग टू आस्क, बट एक कॉमन चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि एक मैं कोड लिख रहा हूँ, एक रेस्ट एपीआई से डेटा आएगा, एरे में आएगा, लिस्ट में आएगा, मतलब जैसे भी आएगा मैं उसको लूप चलाऊंगा, XYZ चीज़ें करूँगा, कितना डेटा मैं मेमोरी में ले सकता हूँ, अगर बहुत बड़ा डेटा है तो मुझे क्या करना होगा। एक बेसिक एक्सपेक्टेशन आपकी होनी चाहिए, बेसिक एक्सपेक्टेशन आपसे रहेगी कि आप इतना तो कर पाओगे। तो देयर इज़ अ बेयर मिनिमम विच शुड बी देयर, बी इट कोडिंग और समथिंग, और उसके बाद उस पर आप जितना अपने आप को बेहतर करो उतना ही अच्छा रहेगा। मतलब अगर आपके इस पॉइंट को समराइज करूं तो when it comes to quality of the code, I mean we can always improve कि आपका जो भी कोड आपने लिखा है उसको आप एवरी डे इम्प्रूव कर सकते हो, बट यू हैव टू टाइम बॉक्स योर क्वालिटी कि भाई मैं 3 दिन ही दूंगा या 7 दिन दूंगा to get the most of out of this time so that I can deliver the code, deliver the product in such a way that it is maintainable and all. Yeah, time boxing is one of the things. You have to be wary of the time boxing. Otherwise, आप revamp कर रहे होगे, but there are new piece of code that needs to be added. तो वो भी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा. But in the first place ही अगर आपका कोड good enough हो, इन द सेंस कि आपको मिनिमम रिवैम्प करना पड़े ओवर टाइम, मतलब आप कभी भी ये Yes. शॉर्ट टर्म ग्रीड में मत पड़ो कि ठीक है मुझे जस्ट बिकॉज ये अपने स्प्रिंट का काम खत्म करना है तो मैं छोटा सा कोड चेंज करके पुश कर देता हूँ एंड देन आई प्रे टू गॉड कि सब चल गया, और अगर सब चल गया देन आई विल बी फाइन। उसका ट्राई टू डू द राइट थिंग, ट्राई टू टेक द स्टांस, और generally your manager might push for the deadline, but they also understand that what's the value of a good code and how it helps in the long run. To try to take the stance that hey, I feel that we should do this work. Let's say आपको कोई काम assign हुआ, so we should do this in a right way and not the shortest way. तो लेट्स बी ऑनेस्ट, ऐसा कोई काम होता नहीं है आपके जो 5 मिनट में होता है, मिनिमम आधा एक दिन तो लगना ही है, राइट? ये तो आई फील दिस इज अ स्कैम व्हिच हैपेंस इन ऑलमोस्ट ऑल द कंपनीज, फिर वो चाहे कोई बिग टेक कंपनी हो या तो फिर आपकी कोई हाँ, स्टार्टअप हो। करेक्ट। तो ये तो बोल देते हैं कि 5 मिनट की चीज है या 10 मिनट की चीज है, एंड मैनेजर को ये चीज पता है एग्जैक्टली कि अगर मैं 10 मिनट बोल रहा हूँ तो जो इंजीनियर है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करेगा, फिर करेक्ट, वो चाहे क्वालिटी पे हो चाहे किसी चीज पे हो। तो आई थिंक ये एक बड़ा स्कैम है। करेक्ट। सो बेसिकली वी बिकम ओवर एम्बिशियस कि यार ये तो एक लाइन का चेंज है, ये करना होगा, बट उसका आप चेंज करोगे कि यूनिट टेस्ट लिखोगे, फंक्शनल टेस्ट लिखोगे, बिल्ड पाइपलाइन चलेगी, डिप्लॉय होगा, फिर आप उसको एक बार मैनुअली भी देखोगे, फिर वो मतलब
मिला जुला के मिनिमम एक दिन लग जाता है आप अगर कोई छोटा मोटा भी कोड चेंज कर रहे हो, अनलेस मतलब कोई सिंपल नल चेक एक्सेट्रा है। बट इफ़ यू टेक द स्टांस कि नहीं इसको ठीक से ही करते हैं, क्योंकि एनीवे 5 मिनट में तो नहीं हो रहा है, मिनिमम एक दिन लगना ही है, तो एक ही जगह अगर 2 लगे तो यू हैव टू नेगोशिएट, यू हैव टू टेक दोज स्टांसेस कि विल डू द राइट थिंग इंस्टेड ऑफ डूइंग द शॉर्टेस्ट थिंग, so that will help your product in a long run. Otherwise what will that's what will happen कि आप बनाओगे वो 4-5 साल बाद फिर रीवैम्प होगा, नए लोग आएंगे वो पुराने प्रोजेक्ट को बोलेंगे कि ये बेकार है, फिर उसके बाद नए लोग आएंगे फिर बोलेंगे पुराने को बेकार है, so it And will the keep cycle goes हाँ on. हाँ and that happens more often than we think. Yeah. आई थिंक यहाँ पे आपका ये जो पॉइंट है ना कि ये क्वालिटी होना एज एन इंजीनियर कि यू नो व्हाट्स गुड फॉर द टीम एंड व्हाट्स गुड फॉर द कंपनी एंड द प्रोडक्ट, वहाँ पे आप एक फाइंडिंग अ ग्रेट बैलेंस कि इतना टाइम इन्वेस्ट करना इज ओके, इतना कॉम्प्रोमाइज करना ऑन क्वालिटी इज ऑल्सो ओके। तो वो जो आइडेंटिफाइंग कि कितना मुझे किस तरफ अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, विच इज रियली अ ग्रेट क्वालिटी इफ यू हैव इट। तो Yeah, and I think that the quality ये भी होना चाहिए कि मतलब इसको आप जितना स्टांस ले पाओ, and this is good not just for a company and the project, it's good for you as well. Okay, if you ship a buggy code, eventually it will come down to you to figure out कि what is going on, क्योंकि आपने मान लो कोई कोड चेंज किया है और उस कोड में बग आया, then it will come to you कि यार इसको फिक्स करना है क्योंकि ये बग था। देन क्योंकि वो कोड जब आपने कोड चेंज किया था तब भी आपने पूरा नहीं समझा था, क्योंकि वो मतलब आपने बस किसी तरह चला दिया था। तो it is beneficial not just for company and the product, but it will be for you as well if you are staying in a company for at least a year. So if you do something wrong, it will come back to you after a few months. So yeah. आई थिंक इस चीज का एक रिवर्स साइड भी हो सकता है इफ वी टेक अ लुक फ्रॉम द डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आई नो पीपल जहाँ पे वो इंटेंशनली डिलीवर द बगी कोड इन द प्रोडक्शन सो दैट in the future it gets escalated and then they get okay, this problem is highlighted and then in the future they fixed it. So while working on the product, on the project, they intentionally write the buggy code. I would not take the name but I know for sure, I've worked with the people जहाँ intentionally वो ऐसा कोड लिख रहे हैं जहाँ पे इट्स अ फंक्शनल बग, नॉट अ हम लोग कोई कोड रिव्यूअर उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सके वाइल रिव्यूइंग द कोड। तो इस चीज़ को ऐसे भी देख सकते हैं लोग, अपने एडवांटेज के लिए भी ऐसी चीज़ें करते हैं। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? Okay, so I am yet to meet some such people. होंगे, definitely होंगे, but again, that's my take on it, that I have not yet found such people जो ये ऐसा कर रहे हैं। और या पता नहीं अब इसको कैसे टैकल करना होगा ऑनेस्टली कि आप you deliberately leave a bug. I don't know how to deal with it. Maybe because I have not, I have been fortunate enough to not meet or be part of that team. So पता नहीं यार, इसका तो hard to figure out and hard to tackle. ये ऐसी चीज है जिसको कोड रिव्यू में भी वी कैन नॉट इजीली कैच बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टेल यूज केस जहाँ पे बहुत ही ये केस को रिप्रोड्यूस करने में भी बहुत टाइम लग सकता है एंड माइट टेक सम टाइम। सो आई थिंक I also don't know how to tackle these kind of problems. Correct. So Yeah. I think we are very over time, and I think I would want to end this podcast on a very high note कि हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं ऑलरेडी अपने इस टाइम में। So before we go or before we wrap up this podcast, I would want you to कि आप क्या ऐसी एडवाइसेस हमारे व्यूअर्स को दोगे जो कि उनके लिए हेल्पफुल होंगी, मे बी 1 or 2, मे बी जो कि ईजी टू इनकलकेट इन देयर लाइफ टू इम्प्रूव देयर प्रोफेशनल लाइफ। तो वो क्या ऐसी कुछ क्वालिटीज जो आप सजेस्ट करना चाहोगे फ्रॉम योर एक्सपीरियंस? मुझे लगता है कि आप अपना ये वाई को फिगर आउट करो कि आपको बी अ बेटर डेव होना है या नहीं होना है, क्या मतलब एक ये। Okay. और दूसरा ये है कि हैव सम ह्यूमिलिटी इन योरसेल्फ, कि मतलब डोंट ऑलवेज पुट योरसेल्फ ऑन पेडेस्टल कि मुझे ही सब आता है।
the moment you do that, you lose the scope of learning. अगर आपको लगता है कि आपको डेटाबेस आता है, then you might be wrong, because उसमें जब it's a ocean database itself, ठीक है, तो उसमें आप हो सकता है 4-5 क्वेरी, या हो सकता है मे बी इफ यू आर स्मार्ट यू माइट बी एबल टू गेट टू अ सर्टेन डेप्थ, लेकिन it's a vast thing. Likewise, network communication like gRPC, अलग अलग protocols हैं, UDP, TCP at the network layer, उसमें भी बहुत intricacies है. तो if you have that humility कि नहीं, there are smart people around me and I am okay to learn with them, learn from them, तो एक वो चीज़ help करेगी हमेशा. Don't always put yourself on pedestal and say that I know everything. I know graph database, I know this database, that database. You might know, but there is always a scope to learn more. तो अगर आपको एक humbleness रहेगी to learn from people, or to accept that there are more things to learn, then I think then there is no limit. So that humbleness or एक humility अगर रहे to learn more, and not always consider yourself as smartest in the room, then I think you would be better off overall. I mean, yes, obviously. So, hunger for knowledge is really a great thing. ये आपको obviously always push करेगा to become a better software engineer. Not a software engineer, but in general in your life as well. If you have a hunger कि भाई मुझे ये चीज़ सीखनी है. Let's say अभी जैसे I recently started this YouTube channel and I knew nothing about how to even edit a single picture. Forget about the video. And I know for sure that it will take some time to actually get to the speed, but I'm okay with it. I will learn over the period of time. So I think having this hunger for knowledge, for success, is really a great thing to have. So that's a very, very good advice, Anwar. Yeah, that's awesome. Anything that you want to add? No, I think you have pretty much summarized what I wanted to convey. That yeah, you should always have that hunger, and you should always accept that I don't know enough and I can learn in future. तो ये नहीं होना चाहिए कि अरे मुझे सब आता है और मुझे अच्छा क्वालिटी वीडियो क्यों बनाना है. लोग तो कंटेंट पे ही फोकस करते हैं, ऐसा नहीं है. हर चीज़ पे फोकस करते हैं. धीरे धीरे आप हर चीज़ में इम्प्रूव करोगे, चाहे वो लॉट ऑफ थिंग्स ऑन वीडियो प्रोडक्शन होता है. All of us will improve. I will improve. You will improve. We should not limit ourselves to a certain level. I think this is the time where we stop the podcast. So thank you so much, Anwar, for giving us your time, giving us your valuable time, and sharing some insights from your experience. It was really helpful, and to be honest, I learned a lot from this podcast and from this conversation. So I would maybe in the future I would love to have you back on this channel. So thank you for the time. Thank you very much for